दोस्तों, आखिर स्त्री को बनाते समय भगवान ने कौन सी कमी छोड़ दी थी? क्या सच्चाई है? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री कई रूपों में विद्यमान है। कहीं वह किसी की माँ है, तो कहीं किसी की बहन है, तो कहीं किसी की पत्नी है, तो कहीं किसी की बेटी है। दादी, चाची, नानी आदि अनेक नाम से स्त्री इस संसार में विद्यमान है और वह सभी रिश्तों में, जितने भी रिश्तों में विद्यमान है, वह अपने कर्तव्य को भली भांति निर्भा भी रही है। गुण और दोष तो प्रत्येक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वह स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। जिसमें गुण होता है उसमें कोई न कोई दोष भी होता है, परंतु हमें दोषों को न देख करके उसके गुणों को देखना है, क्योंकि हमें किसी के दोष देख करके बुरा नहीं बनना है। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य जो देखता है वही सोचता है और जो सोचता है वही करता भी है। इसीलिए हम वह देखें ही नहीं जो हमें करना पड़े। लेकिन क्या करें, हम लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि हमेशा हम दोषों को ही देखते चले आए हैं। यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव होता जा रहा है और दोषों की अधिकता होती जा रही है। हम दोष से भरे हुए हैं। हम जानबूझ करके किसी के अच्छे कर्म देखना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ उसके दुर्गुणों को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि हम उसके दुर्गुणों को देख करके अपने मन और मस्तिष्क, विचार और वाणी में गंदगी जमा करते चले आ रहे हैं और उसी गंदगी को अपनी वाणी और अपने कर्मों के द्वारा हम लोगों के बीच में फैला रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को न देख करके सिर्फ गुणों पर ही दृष्टि डालेंगे कि स्त्री संसार में ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का प्रादुर्भाव स्त्री से ही हुआ है, इसीलिए वह संसार की जननी कहा जाता है। उसे स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। यदि स्त्री न हो तो संसार एक जगह इस संसार का विकास रुक जाएगा। साथियों, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है वह अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर परिस्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति विद्यमान होती है, क्योंकि विधाता ने उसे ऐसा बनाया है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की उसमें अद्भुत कला विद्यमान होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है, इसीलिए हमारे देश में स्त्री को देवी का दर्जा प्राप्त है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का पूजा की जाती है वहां देवता हर समय निवास करते हैं, और जहां स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, उसे सताया जाता है, परेशान किया जाता है, वहां महाभयंकर दुख बाहें फैलाए हुए खड़ा रहता है। वहां दरिद्रता, गरीबी जैसे घात लगाए हुए बैठी रहती है। और घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री की पूजा से ही होता है। जिस घर में स्त्री सुखी होती है उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी भी छोटा समझने की गलती मत करना, उसे तुच्छ मत समझना। स्त्री ही पुरुष की शोभा है, स्त्री से ही घर बना है। यह घर तब तक नहीं होता है जब तक उस घर में एक स्त्री का निवास न हो। स्त्री को गृहिणी इसीलिए कहा जाता है कि उसके आने पर ही घर घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती है। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझ करके बनाया है। परमेश्वर ने स्त्री को बनाते समय काफी समय लिया था, ताकि उसमें किसी तरह के गुणों का अभाव न रह जाए। कहा जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में कुछ ही क्षण लगा था, लेकिन जब वो स्त्री को बनाने लगे तो उन्हें काफी समय लग गया, क्योंकि स्त्री की रचना करते हुए भगवान उसमें समस्त प्रकार के गुणों को भरना चाहते थे। स्त्री की रचना करते करते जब कई दिन बीत गए तो भगवान के एक सेवक ने, जब उसके मन में नहीं रहा गया तो उसने भगवान से पूछ लिया। वह विवश हो गया कि सारी सृष्टि को बनाने के लिए जिस परमात्मा ने एक पल का भी समय नहीं लिया, तो इस रचना को बनाते समय इतना समय क्यों लगा रहे हैं। और यही सोच करके उस दूत ने भगवान से पूछ भी लिया कि हे परमेश्वर,
हे सृष्टि के रचयिता, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के निर्माता, करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करते समय आपको एक क्षण का समय भी नहीं लगा, परंतु अब यह ऐसी कौन सी रचना आप कर रहे हैं जिसमें आपको इतना समय लग रहा है। तब भगवान ने अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री के नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अनेक गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूं ताकि हर दुख और सुख में यह समान रह सके, यह हर तरह की परेशानी को झेल सके, और इसी काम के लिए, प्रत्येक काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह 4 रूपों में दिखाई देगी: माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने की योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये अपने आप को संभाले रखेगी। हर तरह की मुश्किलों से लड़ करके, अनेक प्रकार के दुखों को सहन करके यह सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब यह टूट करके बिखर जाएगी, लेकिन फिर भी यह हिम्मत नहीं हारेगी और अपने आप को संभाल करके एक नए जीवन का संचार करेगी। यही इसमें सबसे विशेष गुण कहलाएगा। यह स्वयं दुख तो सहेगी, रोग शोक से ग्रसित होने के बाद भी उसको सहन करते हुए अपनी सारी जिम्मेदारी और कर्तव्य को यह निभाती रहेगी। खुद भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्य परायणता को सुन करके वह सेवक हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर इस आकृति तो इसकी जो है वह मनुष्य की तरह ही दिखाई देती है। जैसे मनुष्य के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंख है, नाक है, मुंह है, सब कुछ पुरुष के समान है। फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान ने कहा कि हे पार्षद, यह पुरुष जैसे दिखाई तो जरूर देती है, फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता विद्यमान होगी। इसीलिए इसे मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। भगवान की बात को सुनकर के वह सेवक दंग रह गए और उसे छू करके देखा कि देखें तो सही कि यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सहन कर सकती है। जब उस सेवक ने उस स्त्री को छू करके देखा तो वह बहुत कोमल थी। वह एकदम से हंस पड़ा और भगवान से कहने लगा। भगवान ने जब उसको हंसते हुए देखा तो पूछा कि क्यों हंस रहे हो? तो वह सेवक बोला कि प्रभु, आप कह रहे हो कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं यह सोच करके हंस रहा हूँ कि आपने इसे जो बनाया इतनी नाजुक है, तो हर परिस्थिति में यह कैसे लड़ पाएगी? मैं सोच रहा हूँ कि इसकी अपेक्षा यह बहुत कठोर होगी, लेकिन इसे तो आपने फूलों की तरह नाजुक बना दिया है, कोमल बना दिया है। तब भगवान ने कहा कि बस मेरी इस रचना की तो यही विशेषता है कि ये बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही कठोर और मजबूत होगी। इसके साहस और धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह बात सुन करके भगवान का सेवक मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वह पूछने लगा कि हे प्रभु, क्या पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? तब भगवान ने कहा कि बस इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने की सामर्थ्य भी होगी। उस सेवक ने देखा कि स्त्री रूपी रचना के गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों पर हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। भगवान के सेवक ने कहा कि प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? भगवान ने कहा कि बस ये पानी इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब यह अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वह शारीरिक होगी या मानसिक होगी। उस समय यह अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा निकाल करके बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर के बाहर निकल जाएगी और यह फिर अपने आप को उतना मजबूत बना देगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी यही सामर्थ्य भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छे अच्छे को अपने आगे झुका देगी। इन आंसुओं को वह अपना अस्त्र भी बना सकती है। दोस्तों, भगवान की बात को सुन करके वह सेवक कहने लगा कि हे प्रभु, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी रत्न की अद्भुत रचना करके इस संसार को सजा दिया है। इस संसार को आपने एक वरदान दे दिया है। संसार में एक अनमोल रत्न भेजा है। सच बात है दोस्तों, स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस व सहनशीलता
वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय होती है। त्याग इतना बड़ा कि जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वह अपने माता पिता भाई बहन सगे संबंधी परिवारजनों से अलग होकर के विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ पराये घर में जीवन भर रहने का प्रण करती है। जरा विचार करके देखो कि यदि तुम अपने माँ बाप व भाई बहन व घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। वो तो अपने उन परिवारजनों से हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर के जीवन भर तुम्हारे साथ रहने के लिए आती है, जिनके साथ वह खेली कूदी पली बढ़ी, उनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थी। उन सबको उसने कैसे छोड़ा होगा और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जा करके, जहां उसका कोई परिचित भी नहीं होता, वहां वह रह करके जीवन की तलाश करती है। एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उसमें ढलने का प्रयास करती है, उसमें अपना सुख दुख बांटती है। खुद चाहे खुश रहे या न रहे, लेकिन अपने नए पारिवारिक जनों को खुश करने का वह पूरा प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं। उस समय उसका जीवन बड़ा कष्ट से भर जाता है। उसके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उसके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ जाता है। धन्य है नारी शक्ति, जो तुझमें विधाता ने इन सब सहन करने की सामर्थ्य दी है। हर तरह के कष्टों को सहन करना। बच्चा जब गर्भ में आता है तब अनेक प्रकार की पीड़ाओं को बर्दाश्त करके बच्चे को जन्म देना और प्रसव काल की उस भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। इसके बाद बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके लालन पालन में अनेक कष्टों को सहना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सह लेती है और बच्चे को दुखों से बचा करके रखती है। यह त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। सच में नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। दोस्तों, उधर भगवान का सेवक कहने लगा कि हे प्रभु, आपने इतना समय लगा करके स्त्री की रचना की है, तब तो ये रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तभी भगवान ने कहा कि नहीं, अभी इसमें एक कमी बाकी है। यह सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, लेकिन ये खुद का महत्व भूल जाएगी। यह अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी अपने आप की, कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूँ। यह दिए की तरह अपना जीवन न्यौछावर कर देगी, दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी। यह खुद जलेगी, दूसरों को रोशन करेगी, लेकिन यह स्वयं अपना महत्व भूल जाएगी। जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है और चारों दिशाओं को रोशन करता है, ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए तो कम और दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती है। दूसरों के सुखों के लिए खुद कष्ट सह लेती है। दोस्तों, स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार को एक अद्भुत उपहार है, जो हर प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। इसीलिए हमें कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यही कमी ईश्वर ने स्त्री में छोड़ दी थी कि वह खुद का मूल्य नहीं समझ पाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।